हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ ऐसा था। आयशा अपनी गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ ले जाती है और प्रणव को भी कॉल करके बोलती है, यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। सोनल ने बहुत ही कुछ स्ट्रेस ले लिया है, वो ना उसे ना चक्कर आ गई थी यार, वो कैसी कंडीशन में होगी। तो प्रणव बोलते तुम पहुँचो वहाँ पे, मैं आता हूँ 10 मिनट में। तो फिर आयशा अपनी गाड़ी वहाँ पे एकदम फास्ट से चलाती है और हॉस्पिटल में पहुँच जाती है। फिर वो वहाँ पे जाती है और देखती है कि सोनल की तबीयत थोड़ी ठीक है, वो होश में आ गई है। फिर वहाँ पे जाती है और डॉक्टर को पूछती है कि क्या हुआ था इनको। तो डॉक्टर बोलते हैं कि इन्होंने बहुत स्ट्रेस ले लिया था, खाना नहीं खा रहे थे, अच्छे से नींद नहीं ले पा रहे थे, सो ही नहीं रहे थे। 1 हफ्ते से आई गेस इन्होंने बहुत कम खाना खाया कि ये बेहोश हो गई, इतना कम खाना खाया है इन्होंने। आप इनके खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान दिया करो। और ये इन्होंने नींद भी अच्छे से नहीं ली है, बहुत स्ट्रेस लेती है क्या किसी बात का। आयशा बोलती है हाँ थोड़ा सा स्ट्रेस लेती है, बट नेक्स्ट टाइम से हम लोग इनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो डॉक्टर ऐसे बोल के वहाँ से चले जाते। तो वहाँ पे उनके मॉम और डैड भी बाहर एकदम स्ट्रेस खड़े होते। तो वो बोलते कि देखो ना यार, सोनल को क्या हो गया है, पता नहीं किस बात का इसे इतना स्ट्रेस है, वो इतना डिप्रेस हो रही है, कुछ पूछा तो बता भी नहीं रही, बात भी नहीं कर रही। तो आयशा बोलती है मैं अंदर जाके बात करती हूँ उससे। तो फिर वो डॉक्टर से परमिशन लेती है और वो अंदर जाती है। तो सोनल बोलती है प्लीज़ मुझे नहीं बात करनी दीदी, आप जाओ बाहर प्लीज़। तो फिर वो दीदी बोलती है उसकी कि यार सोनल सुन तो लो एक बार। तो सोनल ऐसे इग्नोर करती है और कुछ रिप्लाई नहीं देती। तो उसकी दीदी बोलती है मुझे पता है तुम गुस्सा हो मुझसे, बट यार सुनो तो वो दीदी बोलती है यार अभी हो गया ना, मैंने कर लिया ना, आप जो चाहती थी छोड़ दिया ना मैंने। और ऐसे रोने लगती है, उसकी आंखों से बहुत पानी आने लगता है। तो आयशा बोलती है यार सॉरी सुनो, देखो तुम ना प्लीज़ रोना बंद करो। तो सोनल अपने मम को आवाज़ देती है, मम्मा प्लीज़ इन्हें बाहर ले जाइए, मुझे नहीं बात करनी इनसे प्लीज़। तो आयशा बोलती है यार सुनो तो, ज़ोर से चिल्ला के। बट सोनल फिर और रो रही होती है। तो उसकी मॉम बोलती है यार तुम बाहर आओ, क्या तुम मुझे और स्ट्रेस दे रही हो, डॉक्टर ने कहा है ना। तो आयशा उसके पास देखती है और फिर ऐसे बाहर हो जाती है नर्वस होके। फिर उसे याद आता है अरे यार ये बात तो अपूर्वा को पता ही नहीं है, अपूर्वा को कॉल करके बुलाती हूँ, क्या पता आयशा सोनल का स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाए। तो फिर अपूर्वा को कॉल करती है और सारी बात बताती है। तो अपूर्वा बोलती है मैं सिर्फ 5 मिनट में आ रही हूँ, प्लीज़ आप उसका ख्याल रखिएगा। और फिर अपूर्वा अपनी स्कूटी निकालती है और फट से हॉस्पिटल में 5 मिनट में पहुँच जाती है। तो आयशा उससे सारी बात बताती है कि यार ये मुझे अंदर भी नहीं आने दे रही रूम के। तो अपूर्वा बोलती है यार आई गेस ये मेरे साथ भी ऐसी कर देगी, और मुझे सबसे ज़्यादा डर है कि मुझे देख के और अपसेट नाराज़ ना हो जाए। तो अपूर्वा आयशा बोलती है कि हाँ वो तो है, बात तो तुम सही कह रही हो, क्या करूँ मैं। तो आयशा बोलती है कि रुको 1 मिनट, और अंदर चली जाती है और सोनल को बता रही होती है यार देखो मैंने जो भी बिहेव किया ना वो बहुत गलत था, एक बार सुन लो, तुम ना एक साथ रह सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सोनल बोलती है अभी जो मैं बीमार पड़ी हूँ इसके वजह से बोल रही है ना आप, नहीं चाहिए मुझे आपकी सिंपैथी। तो अपूर्वा ये आयशा बोलती है कि यार नहीं मैं इसकी वजह से नहीं बोल रही हूँ, मैंने अलग साइड से सोच के देखा, प्रणव ने भी मुझे बोला कि क्या हुआ, प्यार तो प्यार होता है, और मुझे अपूर्वा दिल से अच्छी लगी और मुझे ऐसे लग रहा है कि वो तुम्हारा लाइफ टाइम ख्याल रख सकती है। तो सोनल बोलती है सच में, और ऐसे हक करने के लिए उठ जाती है। तो आयशा बोलती है बैठो बैठो उधर बैठो, मैं आ रही हूँ। तो फिर सोनल बैठती है और आयशा आके उसे हक करती है। तो अपूर्वा बाहर वेट कर रही होती है और उसे सब्र ही नहीं हो रहा होता है। तो फिर वो अंदर जाती है और बोलती है देखो सोनल, अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है ना तो मैं निकल जाती हूँ तुम्हारी लाइफ से, प्लीज़ अपना खाना पीना मत छोड़ो, मैं तुम्हारी लाइफ में फिर से कभी इंटरफेयर नहीं करूँगी, बट प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखो, तुम हैप्पी हो ना तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। ऐसे बोल के जा रही होती है। तो सोनल और अपूर्वा पीछे से देख के हंसते और सोनल भाग भाग के उसे पीछे से हक करने जाती है। तो पीछे से हक करती है तो अपूर्वा एकदम स्टॉप हो जाती है, उसे इतना हर्ट हुआ होता है वो सब वो भूल जाती है और एकदम खो जाती है। फिर ऐसे टर्न होती है और बोलती है सोनल तुम क्या कर रही हो, तुम्हारी दीदी है पीछे। तो वो सोनल बोलती है कि तो क्या हुआ अगर वो पीछे, तो डरती नहीं हूँ मैं उससे। और वो उससे ऐसे शॉक नज़रों से देखती है।
बोलती है तुम डरती नहीं हो उससे। अच्छा, सुन रही हो आयशा क्या बोल रही है ये, डरती नहीं है तुमसे। तो आयशा पीछे से चिल्लाती है क्या सोनल, क्या बोला तुमने, फिर से बोलो। तो सोनल बोलती है अरे वो मतलब अभी आपने परमिशन दे दी है ना। तो अपूर्वा उसको ऐसे देखती है, क्या दीदी आप हमारे रिश्ते के लिए ओके है। तो फिर वो बोलती है हाँ, लेकिन अगर मेरी बहन को कोई भी परेशानी तकलीफ़ हुई तो सोच लो तुम्हारा क्या होगा। तो अपूर्वा से हक करती है और वो बोलती है कि आपकी सारी शर्तें कबूल, इसे मैं इतना खुश रखूँगी ना, बहुत खुश रखूँगी। फिर वो उसे टाइट हक करती है। फिर उसे याद आता है कि यार इसने कितना बुरा बिहेव किया जब दीदी गुस्सा थी, ये तो बोल रही थी कि डायरेक्ट रिश्ता ख़त्म करते। अब वो याद करके वो बोलती है यार तुम ना बहुत बुरे हो, तुमने कितना तंग किया पता है मुझे इस दिन से। सोनल को बोलती है अपूर्वा ऐसे। तो फिर अपूर्वा ऐसे गुस्सा करती है थोड़ा सा और अपने हाथ फोल्ड करके उस साइड मुँह कर लेती है। तो सोनल पीछे से उसको गुदगुदी करती है यार सॉरी ना, और हक करती है, बट अपूर्वा कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती। तो अपूर्वा उसकी फोल्डेड हैंड को खोलने की कोशिश करती है, बट वो एकदम टाइटली ऐसे हाथ फोल्ड करके खड़ी होती है। तो अपूर्वा ऐसे गिरने की एक्टिंग करती है, मुझे चक्कर आ रहे। तो सोनल उसे फट से पकड़ लेती है। तो अपूर्वा फिर से उसे आगे से हक कर लेती है और हंसती है। तो सोनल बोलती है यू नॉटी, और उसके हेड पे किस करती है। फिर उसकी दीदी पीछे से खांसती है मैं भी हूँ इस रूम में। अपूर्वा ऐसे अपना हाथ पीछे करती है, हक करके ऐसे थोड़ा पीछे हो जाती है। तो ये आयशा बोलती है कि यार इट्स ओके, कुछ नहीं, मैं बाहर जा रही हूँ, यू कैन कंटिन्यू। तो सोनल और टाइटली अपूर्वा को हक करती है, जो उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर आयशा बोलती है फिर अभी हो गया, तुम ठीक भी हो गई हो, घर पे जाके चुपचाप अच्छे से खाना खाओगी, समझी, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। तो सोनल बोलती है हाँ दीदी। बोलती है ठीक है, तो मैं अभी जाती हूँ और अब तुम्हारा डिस्चार्ज का देखती हूँ प्रोसेस। वैसे भी डॉक्टर ने बोल दिया है कि तुम्हें ले जा सकते हैं, बट अच्छे से खाना खिलाना है। अगर अभी तुमने खाना नहीं खाना तो सोच लो। तो अपूर्वा बोलती है अभी इसने खाना नहीं खाया ना अच्छे से, तो मैं हुई दीदी वहाँ पे। आयशा बोलती है हाँ ठीक है, आज ना हम लोग ना बाहर घूमने जाएंगे, और स्पेशली अपूर्वा तुम्हें इनविटेशन है क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया, आई एम सॉरी। तो अपूर्वा बोलती है कुछ नहीं दीदी, होता है, सालिया तो परेशान करती है और कौन करेगा। तो सोनल उसके तरफ ऐसे देखती है, तो वो बोलती है सॉरी। तो आयशा भी हंसने लगती है। तो फिर वो लोग जाते हैं बाहर, और फिर उसके बाद शाम को अपूर्वा उनके घर पे आ जाती है, वो डिनर के लिए इनवाइट होती है। तो जैसे एंटर करती है ऐसे सोनल की मॉम और डैड उसकी वजह से देख रहे होते हैं। तो वो पूछती है आप ऐसे क्यों देख रहे हैं सब। तो फिर उसकी मॉम बोलती है हाय आप कितने प्यारे लग रहे हो, कितनी अच्छी ड्रेसिंग है आपकी। तो अपूर्वा थोड़ी शर्मा जाती है और सोनल उसके पास हंस के देखती है। वो बोलती है अरे वाह यार, मैंने तो पहले ही बॉल में सिक्सर मार दिया, अपनी सासू माँ तो इम्प्रेस हो जाएगी जल्दी से। अंदर जाती है और ऋषभ के लिए उसने चॉकलेट लाई होती है और आयशा के लिए भी, तो दोनों को देती है। तो सोनल उसके पास से देखती है कि मेरी चॉकलेट। तो वो बोलती है आप कौन हो, क्या हम आपको जानते हैं। तो सोनल उसके पास ऐसे घूर के देखती है और दूसरे सीट पे जाके बैठ जाती है। बोलती है मैं नहीं बैठूँगी आपके साथ। तो अपूर्वा बोलती है यार ऐसे मत करो। तो सोनल बोलती है तो मेरी चॉकलेट लाओ मुझे दो। तो फिर अपूर्वा बोलती है अरे बट वो तो मेरे मुंह में है ना, तो फिर वो मैं तुम्हें बाहर दे के जाके दे दूँगी। तो सोनल को ऐसे दिमाग में आता है, तो वो ऐसे घूर के अपूर्वा को देखती है, वो चॉकलेट मुंह में है ना, रुको अब मैं तुम्हें ना ऊपर लेके जाती हूँ और चॉकलेट देखो कैसे निकालती हूँ। तो अपूर्वा बोलती है नहीं नहीं बाबा तुम बहुत उस दिन का सीन याद है मुझे, दे दूँगी मैं तुम्हें चॉकलेट, ये लो। और उसे चॉकलेट दे देती है। फिर बोलती है फिर भी तुम्हें मेरे साथ ऊपर आना ही पड़ेगा, मैं मॉम को कुछ बोल दूँगी। तो उसकी मॉम बोलती है तुम क्या खसर फुसर कर रहे हो। तो फिर वो अपूर्वा बोलती है नहीं आंटी, वो मैं होमवर्क चेक करना था ना, इसलिए आयशा से बात कर रही थी, उसने किया या नहीं, तो सोनल से। तो फिर उसकी मॉम बोलती है अच्छा ओके बेटा, तुम सबके लिए चॉकलेट लाए हो, कितनी अच्छी हो, इतना फॉर्मल मत बिहेव करो, इतना स्वीट नहीं बिहेव कर रहे, डायबिटीज़ हो जाएगा लोगों को। तो वो सब हंसने लगते हैं। फिर वो लोग खाना खा रहे होते हैं। आज खाना आयशा ने बनाया होता है, तो सब चाइनीज़ होता है, उसमें फ्रेंच फ्राइज़ भी होता है। वो पहले फ्रेंच फ्राइज़ आके रख देती है स्टार्टर में।
तो वहाँ पे मेयोनीज होता है। तो फिर सोनल वो फ्रेंच फ्राइज़ अपूर्वा को खिला रही होती है। तो उसकी मॉम बोलती है कितनी अच्छी फ्रेंडशिप है तुम दोनों की, ऐसे ही रहना। तो वो बोलती है हाँ मम्मा थैंक यू सो मच, सोनल बोलती है। ऐसा आयशा सारे प्लेट्स वगैरह ला के रख रही होती है। तो उतने में सोनल वहाँ से फ्रेंच फ्राइज़ लेती है और उसको खिला रही होती है। बाजू में मिर्ची भी होती है, तो मिर्ची उठाती है और मेयोनीज़ में डाल के खिलाती है। और अपूर्वा का ध्यान नहीं होता तो वो खा लेती है और एकदम ऐसे उसकी आँखें लाल होती है, एकदम चिल्लाने लगती है, अरे बाप रे तुमने क्या खिला दिया, पानी पानी पानी। तो सब हंस रहे होते हैं और सोनल उसके पास पानी लेके जा रही होती है और ऐसे पीछे कर रही होती है। तो उसकी मम्मी से चिल्लाती है, अरे तुम क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या, पानी दो उसको। तो वो वैसे उसकी तरफ हंस के देखती है और बोलती है हाँ मम्मा दे रही हूँ। तो फट से वो पानी पी लेती है और फिर सोनल अपना चॉकलेट खोलती है और वो भी खिला देती है और वही झूठी चॉकलेट खा रही होती है, लेकिन सब नोटिस नहीं करते। तो वो लोग ऐसे थोड़ा शर्मा रहे होते हैं। इतने में आयशा सारे बर्तन ला रही होती है। तो सोनल आवाज़ देती है, देखो आयशा देखो कितने बर्तन ला रही है। तो सब वहाँ पे देखते हैं। उतने में सोनल अपना पानी का गिलास एक्सचेंज करती है अपूर्वा से और अपूर्वा ये नोटिस कर लेती है और हंसने लगते हैं और वो ऐसी सोनल को घूरते जाती है। तो फिर सब बोलते हैं हाँ तो फिर इतने ही बर्तन लाते हैं ना, तो क्या एक एक चम्मच वगैरह उठा के लाएगी क्या, उसकी मम्मी ऐसे बोलती है। तो वो हंसते हैं और कुछ नहीं बोलते। लोग खाना खाते हैं, बहुत टेस्टी बना हुआ होता है और अपूर्वा बर्तन वर्तन उठाने में वगैरह बहुत हेल्प करती है। तो सोनल की मम्मी बोलती है यार तुम इतनी अच्छी हो यार, काश तुम यहाँ पे ही होती, हमारे ही घर पे होती है। तो ये आयशा इन लोगों को देखो कुछ काम नहीं करती, ये सोनल वगैरह। तो वो हंसती है और सोनल बोलती है मॉम क्या आप मेरी मोमो या उसकी मोमो, आपको मेरी साइड लेनी चाहिए। बर्तन का वो सब काम हो जाता है। तो सोनल बोलती है कि मैम ऊपर चलो ना, मुझे ना होमवर्क में ना थोड़ा डाउट था तो आपसे पूछना था। तो वो उसकी मॉम बोलती है हाँ हाँ आप ऊपर चले जाइए और थैंक यू आप इतनी हेल्प कर रहे हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी आप। तो बोलती है नहीं आंटी क्या हुआ, उतने में मैं मेरी मॉम को भी इतनी हेल्प करती हूँ। तो फिर वो आंटी बोलती है अरे यार नज़र ना लग जाए आपसे, आप ना कल से ना काला टीका लगा लीजिए। और थोड़ा सा ऐसे ब्लैक टीका अपने काजल का उनको लगाती है बालों के इधर। तो वो शर्मा जाती है और फिर सोनल उसे खींच के लेके जाती है ऊपर अपने रूम में। तो आगे से आयशा आ रही होती है। तो आयशा बोलती है धीरे धीरे, क्योंकि सोनल उसे खींचते खींचते आयशा से टकरा जाती है। तो आयशा उसके पास ऐसे देखती है क्या क्या, हाँ। तो सोनल बोलती है कुछ नहीं है ऐसी। तो अंदर लेके जाती है अपूर्वा को और बताती है कि ये होमवर्क में ये डाउट है और फिर ऐसे करीब आ रही होती है। तो अपूर्वा बोलती है कि हाँ देखो इसको ऐसे करते हो ऐसे करते हो और फिर करीब आके किस कर लेती है गालों पे। तो अपूर्वा ऐसे इसके पास देखती है और फिर से पढ़ाना शुरू करती है। तो सोनल बुक बंद कर देती है, बोलती है अरे यार वो तो हम लोग नाटक कर रहे थे ना यार, अब दरवाज़ा बंद कर लिया है मैंने। तो अपूर्वा बोलती है नहीं हम लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हारी लास्ट एग्ज़ाम आ रही है पास, तुम्हारी ये फाइनल एग्ज़ाम है और इस बार तुम्हें ना जो तुमने बकवास स्कोर किया था ना 11th में 60%, उससे ज़्यादा नहीं आए ना तो फिर देख लेना। तो वो बोलती है हाँ मैडम आप जो बोलोगी वो हुक्म सराको पर, अब कंटिन्यू करे। तो बोलते हैं हाँ अभी भी ध्यान दो पढ़ाई पे। तो बोलते नहीं यार मतलब तुम ना पूरा मूड ख़राब कर देती हो। तो वो बोलती है चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो, नीचे देखो। तो वैसे नीचे देखती है फिर ऊपर देखती है और ऐसे किस करने के लिए पास आ जाती है और नेक पे किस करने लगती है, थोड़ा वाइट करने लगती है। अपूर्वा में ऐसे पीछे पीछे होती है, बोलती है कि नहीं आज ना तुमने ना मुझे बहुत परेशान किया है 2-3 दिन से इग्नोर करके, अब ना तुम्हारी ये पनिशमेंट है, मैं घर जा रही हूँ। तो सोनल बोलते हैं यार इतना मूड में आने के बाद कौन ऐसा करते हैं, नहीं ना यार प्लीज़ नहीं ना। तो अपूर्वा में बोलती है नहीं एग्ज़ाम तक ना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और अगर तुमने अच्छे स्कोर किए तो कुछ शायद से चांस है। तो सोनल बोलती है यार इतना बड़ा अन्याय, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकती, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नौटंकी करने लग जाती है। तो अपूर्वा वहाँ से जाने लगती है। तो सोनल उसका पीछा कर देती है, नहीं ना यार रुक जाओ ना, अभी इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है। तो वहाँ से आयशा आती है, आयशा बोलती है नहीं अभी रात हो जाएगी थोड़े टाइम में, उससे जाने दो लेट हो जाएगा। तो अपूर्वा उसके पास सोनल ऐसे घूर के देखती है और ऐसे मुँह टेढ़ा करती है, यार इतना मूड आने के बाद जा रही हो, ऐसी भी क्या बात है यार।
तो अपूर्वा बोलती है तुम्हारी पनिशमेंट, और ऐसे स्माइल करती है और जाने लगती है। और सब उसे बाय करने आते तो सोनल भी बाय कर रही होती है। तो सोनल के पास देख रही होती है और आगे आगे जा रही होती है। तो आगे एक लेडी से टकरा जाती है, तो वो सॉरी सॉरी बोलती है और सोनल बहुत हंसती है। और सब अंदर चले जाते हैं, बट सोनल उसे बाय ही करते रहती है। वो आगे चली जाती है, फिर भी ऐसी खोई हुई रहती है। तो आयशा उसके सर पे ऐसे एक टपली मारती है और बोलती है कि क्या गई वो, चलो अब। तो आयशा ऐसे घर पे आ जाती है। फिर वो उसे कॉल करने की कोशिश करती है, फिर याद आता है अरे यार मैंने तो ब्लॉक किया था अपूर्वा मैम का नंबर। ये आयशा दीदी भी ना, क्यों ब्लॉक किया, उन्हें कितना बुरा लगा होगा। तो वो कॉल करती है। तो इतने टाइम के बाद अपूर्वा देखती है कि सोनल का कॉल, तो वो सोचती है ब्लॉक करने में बहुत बड़ा मज़ा आता है ना, अब मैं भी कॉल ही नहीं उठाऊँगी। तो सोनल कॉल करे जा रही होती है और अपूर्वा मैम अपना फ़ोन फ्लाइट मोड पे डालती है। तो सोनल पूरी रात बहुत टेंशन में होती है कि यार ये अच्छे से पहुंच गई ना घर पे, क्या हुआ है। तो फिर उसके मम्मी को कॉल करती है। तो मम को बोलती है कि आंटी सोनल मैम, ये अपूर्वा मैम पहुंच गई ना घर पे। तो आंटी बोलती है हाँ आ गई वो, और खाना अभी खाना भी नहीं खाया, आपके हाथ से खा के आई थी ना, नहा के सो जाएगी अभी, उसे दूँ क्या। तो फिर वो बोलती है कि हाँ दो ना प्लीज़ प्लीज़। तो आंटी उसके पास कॉल लेके जाती है अपूर्वा की मम्मी। तो अपूर्वा बोलती है नहीं बात करनी मुझे, उसे बोल दो। तो आंटी बोलती है ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम, क्या हो गया। तो बोलती है ऐसे ही, अब मुझे नींद आ रही है ना इसलिए। और ऐसे हंसती है मन ही मन में। तो सोनल बोलती है यार हाउ रूड, क्या करूँ मैं इस लड़की का, मुझे बात करनी है। आंटी बोलती है यार पता नहीं उसका आज मूड ख़राब है, आप कल बात कर लीजिए उनसे। तो सोनल बोलती है हाँ ठीक है, और फिर फ़ोन रख देती है। और पूरी रात अपूर्वा के बारे में ही सोच रही होती है, उसकी ख्यालों में खोई हुई होती है। नेक्स्ट दिन सुबह होती है, तो फिर वो सबसे पहले जाती है और वहाँ पे वेट कर रही होती है। तो वहाँ पे सामने एक कॉफ़ी स्टॉल होता है, तो वहाँ से अपने फ्रेंड के साथ कॉफ़ी पी रही होती है। तो सामने से अपूर्वा आती है तो उसे आवाज़ देती है। तो वो अपनी स्कूटी पार्क कर रही होती है और उसके पास देखती ही नहीं है। तो सोनल जानबूझ के अपने हाथ पे कॉफ़ी गिरा लेती है गर्म वाली। तो अपूर्वा वहाँ से भाग भाग के आती है और अपने हैंकी से वो साफ़ करने लगती है, पानी डालने लगती है। और सोनल उसके पास ऐसे देख रही होती कि कितनी क्यूट है ना ये, गुस्सा की भी मेरी इतनी केयर कर रही है। फिर अपूर्वा उसके पास देखती है और ऐसे फिर उसके हाथ पे हैंकी देती है और बोलती है साफ़ करो इसे, और वहाँ से गुस्से से चली जाती है, ऐसे ही एक्टिंग कर रही होती है। सलोनी आती है और उससे अपोलोजाइज़ करती है कि यार आई एम सॉरी मैंने जो तुम्हारे साथ किया। तो बोलती है कि हाँ ठीक है, बट अगली बार से प्लीज़ मैम ऐसा मत करना। तो वो नेहा को बोलती है आप ज़रा रुको, आगे मैं आती हूँ। तो फिर वो सलोनी मैम के साथ बात कर रही होती है। तो सलोनी बोलती है तुमने मुझे अपूर्वा के लिए छोड़ा, और अपूर्वा देखो। तो वो ऐसे देखती है तो गेट के यहाँ पे एक सर को अपूर्वा मैम अपना नंबर दे रही होती है। वो सर बोलते हैं कि मुझे ना कुछ फाइल्स तुम्हें पास करनी है, तो आपका ना नंबर दो। तो वो अपना नंबर दे रही होती है और उससे बहुत हंस हंस के बात कर रही होती है। तो सलोनी मैम हंसती है और बोलती है क्या तुम्हारा प्यार, अरे रे इससे अच्छी तो मैं थी, एटलीस्ट तुम्हारे पास ही ध्यान देती, ऐसे किसी के साथ भी नहीं हंस के बात करती। तो सोनल को थोड़ा सा गुस्सा आता है, बट वो बोलती है आप मत सिखाइए मुझे पता है वो काम के सिलसिले में उनसे बात कर रही होगी और कुछ नहीं, मुझे पूरा ट्रस्ट है। और आप कुछ भी आके कहेंगी ना तो भी हमारे रिश्ते में कोई दरार नहीं आने वाली। मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ ना कि सोच भी नहीं सकते आप, और मैं उन पर बहुत ट्रस्ट करती हूँ। तो हमारे रिश्ते में ऐसी कड़वाहट घोलने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, और आप जा सकती है यहाँ से। तो सलोनी मैम को और गुस्सा आता है, ऑलरेडी वो थप्पड़ खा के वो गुस्सा उन्होंने मन में छुपा रखा होता है। तो वहाँ से चले जाती है, उनकी बहुत डिसरिस्पेक्ट करती है ना उनको अपूर्वा। तो नेहा के पूछती है क्या हुआ रे, ये इतना गुस्से से क्यों गई यहाँ से, और क्या बात कर रही थी, तेरे को सॉरी क्यों बोल रही थी। तो बोलती है नहीं रे कुछ नहीं, इनका ना दिमाग ख़राब है। तो नेहा बोलती है बता ना। वो बोलती है छोड़ रे यूज़लेस बातें, चल अब जाते हैं। अब तो मुझे ना अपूर्वा मैम को फॉलो करना है, कितनी क्यूट दिख रही है वैसे, आज जानबूझ के ऐसे करती है ना मुझे जलाने के लिए, इतनी क्यूट दिख रही है। अभी तो मुझे बात कर मतलब नई बात करके कुछ हो ही नहीं रहा है, और ये देखो जानबूझ के इतनी अच्छी ड्रेसिंग मार के आई है और ऊपर से मुझे इग्नोर कर रही है। तो अपूर्वा को याद आता है अरे कल आई गेस, अरे कल डेट क्या है ज़रा बोल नेहा। तो नेहा बोलती है अरे कल तो 25 मार्च है। तो बोलती है अरे यार
इनका बर्थडे है मीन्स कल, यू मैंने कुछ एकदम सुपर प्लान करूँगी। तो अपूर्वा अंदर जाती है क्लासरूम में और लेक्चर लेने लगती है। तो जब सोनल का लेक्चर हो जाए तो अपूर्वा उसके पास ज़्यादा ध्यान नहीं देती और सोनल बार बार उसे बुला रही होती है, ये समझाओ मैम, ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, बट वो जानबूझ के ऐसे इग्नोर कर रही होती है उसे। तो सोनल उससे ऐसे बुलाती है और टेक्स्ट बुक में से ये समझाने बोलती है। तो अपूर्वा मैम उसके पास देख ही नहीं रही होती है और टेक्स्ट बुक में से उसे एक्सप्लेन कर रही होती है। तो सोनल धीरे से बोलती है, नहीं बात करनी ना आपको मुझसे, इतना क्या गुस्सा, कल तो हो गया था ना सब नॉर्मल। तो मैम उसको ऐसे देखती है और कुछ नहीं बोलती और पढ़ा रही होती है। तो बोलती है ठीक है अब मुझे भी नहीं बात करनी। तो वो कुछ नहीं बोलती, कुछ रिएक्ट नहीं करती और बेल बज जाती है तो जाने लगती है। तो सोनल बोलती है कि यार अब क्या करूँ यार, इनको एक तो इनका गुस्सा ना 7वें आसमान पे होता है, अभी क्या करके इन्हें मनाऊँ। तो ऐसे बैठी हुई होती है। तो वो बोलती है यार पहले तो मुझे कल बर्थडे की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो वो वहाँ से बॉयज़ को बुलाती है और बोलती है कि हमें ऐसे से करना पड़ेगा, क्लास को थोड़ा सजाना पड़ेगा, हम लोग नीचे छुप जाएंगे, सारे ऐसे प्लान करते हैं। फिर वो लोग जा रहे होते हैं, उतने में अपूर्वा रुक जाती है, देखती है कि मेरे पीछे आएगी, बट वो नहीं आ रही होती क्योंकि वो प्लान करती है। तो वहाँ पे उसे सलोनी मिलती है। तो सलोनी बोलती है कि कैसी हो। तो वो कुछ रिएक्ट नहीं करती, बोलती है यार अभी सॉरी, मैंने सोनल से भी माफ़ी मांग ली और उसने मुझे माफ़ कर दिया है। तो अपूर्वा ऐसे देखती है, उसने तुम्हें माफ़ कर दिया। और फिर सोनल के बारे में सोचती है कैसी लड़की है ये, पागल कहीं की, ऐसे लोगों को तो कभी माफ़ी नहीं करना चाहिए। तो सलोनी बोलती है यार सॉरी, अब बोल तो दिया, अब तो बात करो मुझसे। तो अपूर्वा बोलती है हाँ ठीक है, क्या बात है, क्या क्या काम है तुम्हें। तो सलोनी बोलती है अरे हाँ काम रहेगा तो ये थोड़ी आते हैं। तो अपूर्वा बोलती है कि क्या काम है बताओ और निकलो यहाँ से। तो बोलती है कि बहुत ट्रस्ट है ना तुम्हें सोनल पे। तो वो बोलती है कि हाँ, और तुम्हें मुझे ये बताने की बात नहीं है, तुम अपना काम कर सकती हो और जा सकती हो, ऐसे मुझे नहीं बात करनी तुमसे। तो सलोनी को गुस्सा आता है, वो थोड़ा आगे आती है, तभी देखती है कि सारे बच्चे तो निकल गए। तो वो डोर थोड़ा खुला होता है, तो वहाँ से देखती है कि सोनल एक लड़के के कान में कुछ बोल रही है। तो वो ऐसे पीछे से देखती है तो ना उस लड़के के आंखों में ना कचरा चले जाता है। तो वो कचरा निकालने के लिए सोनल ऐसे आगे आती है, तो वो अपोजिट साइड में रहते हैं, तो वो ऐसे लगता है किसी कर रहे। तो वो ना अपूर्वा को बुलाती कि इधर आओ, बहुत ट्रस्ट है ना तुम्हें, देख लो क्या गुलशनें उड़ा रही है सोनल अंदर। तो वो डोर थोड़ा खुला होता है, वहाँ से देखती है तो वो ऐसे फुल लग रहा होता है कि वो लोग किसी कर रहे हैं। तो अपूर्वा को ये देख के बहुत गुस्सा आने लगता है, बोलता है, वो सोचती है यार सोनल ऐसे कैसे कर सकती है। तो सलोनी बोलती है ऐसे ही करते रे यार, प्यार हो गया ना तो धोखा देने के लिए, मतलब पहले एकदम इंसान को इतना प्यार करो कि वो ऐसे हो जाए कि तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकते, और फिर वहाँ से उसे छोड़ के चले जाओ जानबूझ के, ऐसे ही का होता है रे प्यार में। तो वो सलोनी की तरफ ऐसे देखती है, बोलती है कि यार सच में अपूर्वा, एक तो बीच में वो बोल रही थी कि मुझे छोड़ देंगी, सच में हमारा रिलेशनशिप इतना वीक है, बट क्या प्रॉब्लम थी, इसे इसका टच ज़्यादा अच्छा लगता है क्या, ऐसे सोच रही होती है। तो हंस के देखती है, बोलती है देखो अभी उसको छोड़ ही नहीं रही, अरे इतना किस कर रही है, क्या तुम उसे खुश नहीं रख पाती क्या। तो ऐसे बोलती है। तो अपूर्वा को बहुत बुरा लगता है और वो अपने स्टाफ रूम में जाती है और बहुत रोने लगती है। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर